टोपी पहन के जाएंगे, हेलमेट पहन के जाएंगे, हेलमेट नहीं भेजता है, क्या भेजता है? टोपी, और टोपी में भी नमाज वाला। अच्छा, हम लोग चितकबरा कपड़ा पहनेंगे, छुपने में आसानी, वो कुर्ता पैजामा पहनाएगा। उसका मकसद कभी कश्मीर मुद्दा जमीन का रहा ही नहीं, वो बार बार इसे धर्म पे ले जाना चाहता है ताकि मरने वाले के बाद क्या पता चले? धर्म पता चले। जानबूझ के वो भेजना चाहता है। समझ में आएगी नहीं आ गया? उसके बाद भी उसने क्या किया? कश्मीर को किस तरह से बर्बाद करना चाहे। अपने आतंकवादियों को बोलता था जाओ गोली चलाना और घर में घुस जाना, और उस सब बैग में बुर्का लेके आते थे सब, नकाब, और जानबूझ के नकाब में बैठ जाते थे सब, ताकि आर्मी आएगी, अगर नकाब नहीं चेक करेगी तो गोली मार देगा सब, और चेक करेगी तो आतंकवादी मराएगा सब। लेकिन एक के चक्कर में तो सबका चेक करना पड़े, और जब चेक करेंगे तब पाकिस्तान कहेगा देखो देखो क्या होता है। अब भाई किसी का कोई घूंघट, देखिए नकाब तो एक बहुत ज्यादा कवर होता है, घूंघट तो नॉर्मल कवर होता है, अगर कोई घूंघटो उठा के चेक करते एक तो ईगो वाली बात आएगी कि नहीं आएगी? तो पाकिस्तान का माइंड गेम समझ रहे हैं, इसलिए इंडियन आर्मी घरे उड़ा देती है। तो भाई कैसे मजबूरी हो गई थी कि नहीं, इसलिए आर्मी ने भी अच्छा उपाय किया। रात में घर में घुसेंगे ना, चारों ओर से घर में घेर लेती है, जा चारों ओर से जीप गाड़ी लगा के, बुलेट टूट लगा, हाँ दिन हो जाने दो, क्योंकि रात में कार्रवाई होगा, फिर पाकिस्तान बवाल करेगा यहाँ पे। अब दिन हो जाएगा, पूरे मोहल्ले वाले जुट जाएंगे, आराम से बोला जाएगा इंडियन आर्मी है यहाँ पर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तुम आतंकवादी भी हो तो हथियार फेंक के बाहर आ जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो कई वो आतंकवादी भी हथियार फेंक के बाहर आ जाते हैं। इंडियन आर्मी फिर उसे शिक्षा देती है, सब कुछ कराती है, उसके बॉन्ड भरवाती है, गार्जियन को करती है, उसके बाद फिर उसे समाज की मुख्य धारा में लेके आती है। तो धीरे धीरे समय लगेगा, एक इतना लंबा समय से इसने रद्द कर दिया है तो एक समय ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि 370 हटने के लगभग 30 से 40 साल लगेगा उसे किस में आने में? मुख्य धारा में आने में। तो पाकिस्तान ने कश्मीर का वह हिस्सा कब्जा कर लिया जो हरि सिंह के साइन नहीं किया था जब तक, और इस एरिया को कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या कहते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। क्या कहेंगे? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये 30% है। कितना परसेंट है? तो पाक ऑक्युपाइड कितना परसेंट है? कब कब्जा किया? 1948 तक। 1948 तक में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। IC को खाली कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू कहाँ चले गए? इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। अभी UNO कहता है कि यहाँ जनमत संग्रह कराइए। क्या कराइए? जनमत संग्रह कराइए। भारत भी रेडी हो जाता है, कहता है ठीक है कराइए। लेकिन जब जनमत संग्रह होगा तो वहां पाकिस्तान की सेना नहीं रहनी चाहिए, तो पाकिस्तान की सेना पीछे हटाइए। तो पाकिस्तान कहता ना ना, हम जैसे पीछे हटाएंगे तो चढ़ के कब्जा कर लेगा, कहेगा जनमत तो संग्रह नहीं होगा। देखिए यही डरा हुआ है, क्योंकि जनमत संग्रह तब होता है जब वहां आप अपनी सेना हटाएंगे तब। आप अपनी सेना रख के कैसे कर सकते हैं आप? तो पाकिस्तान कहता है ठीक है UNO की सेना रहेगी। तो UNO में सबसे ज्यादा कहाँ की सेना है? भारत की। कहता है UNO की सेना, और वो डरल रहता है। रूस रोक लगा देता है। रूस के पास वीटो पावर है जो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। 5 देशों के पास वीटो पावर है जिसमें रूस भी है, तो रूस रोक देता है, कहता है कि नहीं जनमत संग्रह नहीं होगा, जनमत संग्रह नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये एरिया क्या है भाई? POK। कितना परसेंट? कितना परसेंट? 30%। आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से, इधर का एरिया कहलाता अक्साई चीन। चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया। कौन सा? अक्साई चीन। 1962 में कौन कब्जा कर लिया? कितना परसेंट? 10%। तो इधर से अक्साई चीन किसने कब्जा कर लिया? अब POK कौन कब्जा कर लिया? भारत का दोनों ओर से मुड़िए उड़ा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये जो हम लोग नक्शा दिखाते हैं ये हमारा ओरिजिनल नक्शा है, लेकिन वास्तविक रूप से ये स्थिति नहीं है। इधर कौन कब्जा किया है? इधर कौन कब्जा किया? चाइना ने कब्जा कर रखा है। किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। ये एरिया कौन सा हो गया आपका? अक्साई चीन। सियाचिन किसके पास है? सियाचिन भारत के पास है। सियाचिन भारत के पास है। एक बार पाकिस्तान ने ना 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया। 1984 में कहाँ कब्जा कर लिया? सियाचिन में कब्जा कर लिया। अब हो गया आफत। यहाँ का टेम्परेचर होता है -60 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? ऐसे थूकिएगा ना तो थूक जमीन पे गिरने से पहले जम जाता है, यानी अगर किसी को थूक दीजिएगा तो उसको चोट लगेगा। इतना ज्यादा ठंड पड़ता है। 20 सीटी लगाइएगा कुकर में तो आलू गलता है, या 20 सीटी में आलू गायब हो जाएगा।
खत्म हो जाएगा 20 सिटी में। हाँ, तो 20 सिटी में क्या गलता है? आलू। वहां पानी होता ही नहीं है, खौलाना पड़ता है पानी के लिए। आप इतना ठंड में कोई लड़ाई कैसे लड़ेगा? और उसमें पूरी क्या होती है? बर्फ जमी रहती है। अब -60 डिग्री सेल्सियस। अब पाकिस्तानिया जाके वहां कब्जा कर लिया। हम लोग को पता कैसे चला? पता है, कुछ पर्वतारोही आए थे सब भारत में चढ़ने के लिए पहाड़ के, तो उनके पास कुछ नक्शा था, तो उन्होंने कहा कि अभी हम पाकिस्तान से भी परमिशन लेके आए हैं, उन्होंने भी हमें परमिशन दे दिया है सियाचिन पे चढ़ने के लिए। तो इंडियन आर्मी कहेगी रे चोट्टा कहीं कहा, सियाचिन पे चढ़ने के लिए परमिशन तुम पाकिस्तान से लाया है? तो भारतीय सेना जो थी समझदार थी, रिएक्ट नहीं की। समझदार आदमी रिएक्ट नहीं करता, देखिएगा ना, जो समझदार रहेगा ना, उसके काम लायक चीज रहेगा तो उसमें सबसे कम रिएक्ट करेगा, ताकि आपको आभास ना होने दे। अच्छा कहा ठीक है पाकिस्तान से लिए, नक्शा देखा, एक फोटोकॉपी करा के रख लिया। अब उसको बता देते तो पाकिस्तान में बोलता है कि आपका नहीं है, कहा हो इंडियन आर्मी पूरी तरह हड़प गई थी। अब भारत ने सोचा कि बाप रे बाप, इस ससुरा पीओके ले गया, अक्साई चीन ले गया, चढ़ गया किस पे? सियाचिन पे। अब इंडियन आर्मी भेजी सियाचिन पे रेकी करने के लिए, रेकी मतलब जासूसी करने के लिए। जो गया उनको ठंडा मार दिया, वापस आए लोग। उन लोग पता चला कि यहाँ लड़ना असंभव है, क्योंकि जिस कपड़े की जरूरत है -60 डिग्री सेल्सियस का कपड़ा, ये कपड़ा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम लोग ये कपड़ा लेके लड़ाई, नॉर्मल कपड़ा में लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तब पता चला कौन कपड़ा बनाता है, तो नॉर्वे नामक एक देश था। एक देश का नाम क्या था? नॉर्वे देश वो कपड़ा बनाता था। तो भारत ने कहा कि ठीक है, अगले साल हम लोग युद्ध करेंगे, हथियार वगैरह रेडी रखो, और नॉर्वे से कपड़ा मंगाते हैं। तो नॉर्वे से जब कपड़ा मंगाएंगे तो कपड़ा बहुत हल्का था और ठंड पूरा रोक लेता था। तो लोग, इंडियन आर्मी ने कहा कि ठीक है, नॉर्वे की कंपनी कहा कि हमको कपड़ा ऑर्डर करना है, 10,000 पीस हमको दे दीजिए। तो नॉर्वे ने ले लिया टेंडर, लेकिन कहा कि हम आपको 2 साल तक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा है। तो भाई किसी कंपनी के पास ऑर्डर ज्यादा रहता है। इंडियन आर्मी ने रिक्वेस्ट कहा कि हमको अर्जेंट बेसिस में चाहिए, आपको दे दीजिए। तो उसने कहा कि देखिए, हमें जो पहला भी ऑर्डर आया ना, वो भी अर्जेंट बेसिस का है, पाकिस्तान का। तो इंडियन आर्मी ने यहाँ में इको जी कर दिया तुम यहाँ। अब तो पगला गए हम लोग, क्योंकि उसके पास कपड़े पहले से थे उसके पास, और एक्स्ट्रा मंगा रहा था कौन? पाकिस्तान। अब इंडियन आर्मी कहेगी 1 साल अगर रुकेंगे ना, तो पहले ऑर्डर किसको मिलेगा? पाकिस्तान को। सियाचिन हाथ से निकल जाएगा। इंडियन आर्मी अपने जवानों को बुलाई जो सबसे सशक्त थे, और पूछी कि देखिए, हमारे पास ये हकीकत है कि जिन कपड़े हमारे पास है उसमें हम लोग सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। यानी अगर जाएंगे 10 लोग तो 5 आदमी तो बीमार पड़ जाएंगे ठंड से। क्या आप लड़ सकते हैं? स्थिति ऐसी है कि अगली साल नामुमकिन हो जाएगा। तो इंडियन आर्मी के जवानों ने कहा कि हम बिल्कुल लड़ेंगे, इसी कपड़ों में लड़ेंगे, और आजे से चढ़ाई कर देते हैं। तो 1 साल वेट नहीं किया गया, जबकि अगले दिन ही चढ़ाई के लिए भेज दिया गया। डर इस बात का था, पता है क्या है? हमारे सैनिक बीमार पड़ रहे थे, ठंड थी, और वो वहां पहले से थे। अगर पता चल जाता कि इंडियन आर्मी जा रही है, तो फिर उनको लिए जीतना एकदम इजी था, क्योंकि पहले से स्टैंड लिया था, मार देते यहाँ पे, अब कुछ नहीं करना है, बम का गोला मारते, बर्फ गिरता, भूस्खलन होता, पूरा पहाड़े घसक जाता वहां पे। तो इंडियन आर्मी करे तो क्या? तो कहा गया कि आप लोग जब जाइएगा, चढ़ाई कीजिएगा ना, तो सफेद कपड़ा दिया गया, पूरा कपड़ा रहता था ये वाला ठंड वाला, और सफेद जैकेट दे दिया था, दस्ताना भी सफेद, सब चीज सफेद, मास्क भी सफेद, ठंड से बचाना होता ना, चश्मों का खोलवा जो रहता तो वो कौन चीज सफेद, सब चीज सफेद। और चलते तो लोग बर्फ में सफेद तो पता ही नहीं चलता था, दिख भी नहीं करता था यहाँ पे। लेकिन उनको सख्त आदेश दिया गया था कि आप रेडियो पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे रेडियो पे बात करेंगे ना, उसकी फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगती है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करती है? सुनाई देती है। क्योंकि अगर आप जैसे अभी कोई वायरलेस पे बात कर रहा होगा ना रेडियो पे, आपके पास भी अगर वायरलेस वाला होगा ना एंटीना, अगर उस फ्रीक्वेंसी पे ले जाएंगे तो आपको भी बतिया सुनाई देने लगेगा। कहा कि इस पे मत रहना, वरना पाकिस्तानी सुन लेंगे। सोचिए इंडियन आर्मी को कितनी तकलीफ हुई होगी कि उस दुर्गम परिस्थिति में जाना है, जहां कपड़े भी उस लायक नहीं है, लड़ाई भी लड़ना है, बीमार पड़ गए तो रेडियो पे भी नहीं बता सकते। समझा कि नहीं? अब जब वहां पहुंचे कारगिल की लड़ाई एकदम सियाचिन पे, तो रास्ते में बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, लेकिन कैसे भी करके टेंट लगाया गया। टेंट लगाने से थोड़ा सा ठंड बच जाता है, हवा वगैरह। टेंट लगा के आराम कर रहे थे। एक सिपाही था जो बाहर संतरी की ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि एक आदमी जगता है, बाकी सब लोग सोए रहते हैं, और जब वो जगते हैं तो उसको लोग सुला देते हैं। रात 2 बजा ना, तो उसमें एक चुनमुन पांडे था। हाँ, चुनुन पांडे,
जो संतरी का ड्यूटी कर रहा था, उसको अचानक से दिखाई दिया ना कुछ सैनिक आ रहे हैं। अब करे क्या करे, कुछ सैनिक आ रहे हैं तो देखा कि कुछ सैनिक आ रहे हैं तो सोचा उठाने के लिए, तब तक देखा कि उधर से सैनिक फायरिंग पोजीशन पे हैं। तो इधर से चुनमुन पांडे ने क्या कर दिया, गोली चला दिया। और जब गोली चलाया तो उधर से भी क्या चलने लगी, गोली चलने लगी। अब गोली चलने लगी तो इसने जो निशाना लगाया था सटीक लगाया था, और इस निशाने से मारा, उधर 3-4 ठो मर गया। और उधर से भी गोली चलने लगी तो गोलीबारी की आवाज सुन के ये लोग जग गए। अब तब तक जब देखे लोग तो तब तक इनको गोली लग चुकी थी, शहीद हो चुके थे और गोली चलाइए रहे थे। तब तक ये लोग उठ के और जो पाकिस्तानी उधर से आ रहे थे सबको मार के धड़धड़ा के नाच दिया। सब पाकिस्तानी वहां क्या हो गया, सब मर गया सब। अब जब पाकिस्तानी मर गया तो ये लोग को डबल खुशी थी, कपड़वा मिल गया। ठंडा में कांप रहे थे यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। जबकि एक हमारा जवान क्या हो गया, शहीद हो गया। लेकिन सोचिए अगर वो लोग गोली चला देता और शहीद हो जाता तो इन लोग को सोए में आके गोली मार देता सब। अब इसने कितना समझदारी किया, धड़धड़ा के गोली चलाया कि भाई उठाए से अच्छा गोलियां क्या वजह से तो उठबे करेंगे, धड़धड़ा के मार दिया। सारे पाकिस्तानी क्या हो गए, सब मर गए सब। यहाँ शहीद को जी मर गए सब, यहाँ पाकिस्तानी क्या हो गया, मर गया। भारतीय सेना ने उसका क्या कर दिया, कपड़ा पहन लिया, उगारे फेंक दिया, भाग ऐसे छोटा उनको दफना दिया गया। इंडियन आर्मी चाहे जितने भी पाकिस्तानी मारे जाते हैं हम लोग उनको दफनाते हैं, और बाकायदा जो इस्लामिक परंपरा है उस विधि से हम लोग क्या करते हैं, दफनाते हैं। देखिए लड़ाई अपने जगह पे है, संस्कार अपने जगह पे होता चाहिए। आप देखिएगा महाभारत और रामायण में जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं लंका में, उससे ज़्यादा खून खराबा तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन संस्कार की हानि आप कभी नहीं देखिएगा। मरने के बाद ऐसा नहीं हो गया कि कहीं संस्कार विहीनता हुई थी। तो हम अभी भी उस परंपरा को, उसको दफना दिया गया। अब पाकिस्तान वाले जो थे सब, उन सबको लगा कि भाई उनकी आर्मी तो पहुंच चुकी है यहाँ पर, अब ये लोग रेडियो ऑन कैसे करें, यहाँ पे इतनी बड़ी जीत हो गई थी, बताइयो नहीं पाए लोग कि भाई कपड़ा मिल गया हमको। तब तक उधर पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर आया खाना पहुंचाने के लिए। क्या पहुंचाने के लिए, खाना। अरे चोट्टा कहीं का यहाँ खाना वाला चल गया। खाना वाले ये लोग बढ़िया बढ़िया उधर से लाया होगा, बिरयानी उरियानी बना के खाना गिरा दिया, और एक्स्ट्रा कपड़ा कंबल उम्बल सब गिरा दिया। यहाँ पे ये लोग कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पूरा गिरा दिया कपड़ा। अब ये लोग रेडियो चालू किए इंडियन आर्मी को, बेस कमांड को, कि 2-4 और एक आध बटालियन भेजिए, हम लोग यहाँ कपड़ा का इंतजाम कर लिए हैं। अब ये लोग रेडियो कुछ ना दुकान खुलल है का, यहाँ कोनो चीज का दुकान ना खुलल है, आसपास खाली बर्फ दिख रहा है। यहाँ पे मार दिए लोग पाकिस्तानियों को, कुछ को उघारे रखे हैं उधर। लोग बेस वाले का कोई बात नहीं, अपना वाला कपड़ा पहना दो, अपना पहना दो। यहाँ पे तूने नॉर्मल कपड़ा था वो पहना के दफना दिया गया। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब इंडियन आर्मी वहाँ क्या कर ली, कब्जा कर ली, और यहाँ का पूरा एरिया किसके कंट्रोल में आ गया, इंडियन। कब से है कंट्रोल में, 1984 सियाचिन। इसे कहा गया ऑपरेशन मेघदूत। क्या कहा गया, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत चला के किसे कब्जा कर दिया गया, सियाचिन। वरना इसमें भी कब्जा कर लेते सब। अब पाकिस्तान भी यहाँ पे है लेकिन निचवा है। पाकिस्तान कहाँ है, नीचे है।